उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। यशवीर महाराज का मुतनज़ा फरमान सामने आया है। कार्तिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ खोला मोर्चा। मुसलमानों को दुकान खोलने पर रोक लगाने की मांग की है। मुसलमानों पर कई तरह के लगाए संगीन इल्जाम। मुस्लिम दुकानों से सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है। हिंदू धर्म के दुकानदारों से ही अपील की गई है कि कार्तिक मेले में वो लोग अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाए। कार्तिक मेले में दुकान नहीं लगाने दी जाएगी, यशवीर की तरफ से कहा गया। यशवीर ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का शिगुफा छोड़ा था और अब दुकानें भी हिंदू मुसलमान हो गई हैं। अब दुकानें भी हिंदू मुसलमान हो रही है और इसको लेकर ये बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। और ऐसे में अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से मुतनज़ा बयान दिया गया है। बाकायदा हिंदू दुकानदारों से ये अपील की गई है कि वो अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट ज़रूर लगाए, यानी कि नेम प्लेट का तनाज़ा जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्तिक मेले को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि मुसलमान के दुकानों से सामान ना खरीदें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर एवं सुखतीर्थ शुक्रताल में कार्तिक मेला लगने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरा इन थूक मूत्र जिहादी गैंग से कहना है कि ये वहां पर अपनी दुकानें न लगाएं। इनको किसी भी कीमत पर दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। क्योंकि ये सनातन धर्म के मेले हैं। सनातन धर्म के लोगों को ही वहां पर जाने का और दुकान लगाने का अधिकार है। यशवीर महाराज के बयान के सख्त अल्फाजों में मजम्मत हो रही है। चौतरफा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी और मजहबी लीडरान का मानना है कि इस तरह के बयान से समाज में भेदभाव पैदा होगा और नफरत में इजाफा होगा। मैं यशवीर महाजन के इस बयान की भर्त्सना करता हूं और समाज में किसी भी धर्म के लोग जो ऐसा बयान देते हैं उनकी भी भर्त्सना करता हूं। भारत बहुमूल्य देश है, एक विभिन्नता में एकता है और जब तक ये नहीं बना रहेगा तब तक भारत एक मजबूत देश, एक श्रेष्ठ देश में गिनती उसकी नहीं हो सकेगी। मैं सभी धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी पर्व त्योहार पर आपसी एकता भाईचारा बनाए रखें और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो उनके बयान से किनारा कर ले, तभी भारत का सौहार्द, प्रेम और एकता बना रहेगा। मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। हम कहां तक मुसलमानों को बाइकआउट करेंगे? चारपाई बनाने वाले मुसलमान हैं, मंदिर बनाने वाले मुसलमान हैं, क्या उनको बाइकआउट कर सकते हैं? आपके घर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सारे काम करने वाले मुसलमान हैं। आपकी डेकोरेशन करने वाले, जिसमें आपके भगवान है, आपका मंदिर जो होता है, आपका जो शोकेस, ये जिस तरह का शोकेस बना हुआ है जिसमें मेरी पुस्तकें रखी हुई हैं, इसको बनाने वाले मुसलमान हैं। आप जिन ड्राई फ्रूट को खाते हैं वो सारे मुसलमान कंट्रीज से आते हैं। खजूर भी मुसलमान कंट्री से आते हैं। जो कश्मीरी सेब बड़े शौक के साथ खाते हैं वो भी मुसलमानों के बागों के हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से हमें बचने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में सभी किसान, सभी मजदूर, सभी व्यापारी सब अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने अपने काम को तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें करके हमें मतभेद पैदा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर धर्म के लोग दुकान नहीं लगा सकते, या ये पर्टिकुलर धर्म के लोग काम नहीं कर सकते, या ये पर्टिकुलर धर्म के लोग इस पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं कर सकता, तो ये सरासर गलत बात है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस पर त्वरित कार्यवाही की जाए, क्योंकि इसकी वजह से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैल रहा है। ये भी सरकार का दायित्व है कि लोगों के बीच एक समन्वय बना रहे और देश के हर एक नागरिक को अपना कर्म करने के लिए साझा एनवायरनमेंट मिले और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले।